मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे, जिसका नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी की कहानी। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो फर्स्ट है HERD, हर्ड। हर्ड यानी जानवरों का झुंड। उसके बाद है डेस्ट्रॉय, DESTROY, डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना। उसके बाद है रूट, ROUTE, रूट। रूट यानी रास्ता। उसके बाद है प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। प्लीज्ड यानी खुश। उसके बाद है प्रॉमिस्ड, PROMISED, प्रॉमिस्ड यानी वादा किया। उसके बाद है साउट, SHOUT, साउट। साउट यानी चिल्लाने की आवाज़। उसके बाद है रियलाइज, REALIZE, रियलाइज। रियलाइज यानी समझना। उसके बाद है डेंजर, DANGER, डेंजर। डेंजर यानी खतरा। उसके बाद है डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा। उसके बाद है ट्रैप, TRAP, ट्रैप। ट्रैप यानी जाल या पिंजरा। उसके बाद है हंटर, HUNTER, हंटर। हंटर यानी शिकारी। अब जो लेसन के अलावा जो मीनिंग है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है SHARP, शार्प। शार्प यानी तेज। उसके बाद है लॉन्ग, लॉन्ग एगो, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग, AGO, एगो। लॉन्ग, लॉन्ग एगो यानी काफ़ी समय पहले। उसके बाद है पास्ट थ्रू, PASSED, पास्ट, THROUGH, पास्ट थ्रू, से होकर गुजरा या निकला। उसके बाद है एरिया, AREA, एरिया। एरिया यानी इलाके या क्षेत्र। उसके बाद है पॉन्ड, POND, पॉन्ड। पॉन्ड यानी तालाब। उसके बाद है अलोंग, ALONG, अलोंग। अलोंग यानी साथ में। उसके बाद है वन डे, ONE1DAY, डे। वन डे, वन डे यानी एक दिन। उसके बाद है वन फाइन डे, ONE1FIN, फाइन, DAY, डे। वन फाइन डे यानी एक अच्छा दिन। इसके बाद है रॉप्स, ROPES, रॉप्स। रॉप्स यानी रस्सियाँ। इसके बाद है कॉट, CAUGHT, कॉट। कॉट यानी पकड़ा। उसके बाद है बाइटिंग, BITING, बाइटिंग। बाइटिंग यानी काट। उसके बाद है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगल। उसके बाद है सेट फ्री, SAT, सेट, FREE, फ्री। सेट फ्री यानी आज़ाद कर दिया। उसके बाद है सर्च, SEARCH, सर्च। सर्च यानी तलाश करना। उसके बाद है फीट, FEET, फीट। फीट यानी पैर या पाँव। उसके बाद है कील्ड, KILLED, कील्ड। कील्ड यानी मार दिया। उसके बाद है रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड यानी निवेदन किया। उसके बाद है एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया। उसके बाद है डिस्टर्बिंग, DISTURBING, डिस्टर्बिंग यानी परेशान करना। उसके बाद है कम अलोंग, COME, कम, ALONG, अलोंग यानी साथ आना। उसके बाद है क्विकली, QUICKLY, क्विकली यानी शीघ्रता से। उसके बाद है मेकिंग फन, MAKING, मेकिंग, FUN, फन। मेकिंग फन यानी मजाक बनाना।
अब हम मीनिंग को एक बार वापस से देखेंगे। तो फर्स्ट है हर्ड, हर्ड यानी जानवरों का झुंड। उसके बाद है डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय यानी नेस्ट कर देना। उसके बाद है रूट, रूट यानी रास्ता। उसके बाद है प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी खुश। उसके बाद है प्रॉमिस्ड यानी वादा किया। उसके बाद है साउट, साउट यानी चिल्लाने की आवाज़। उसके बाद है रियलाइज, रियलाइज यानी समझना। उसके बाद है डेंजर, डेंजर यानी खतरा। उसके बाद है डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा। उसके बाद है ट्रैप, ट्रैप यानी जाल या पिंजरा। उसके बाद है हंटर, हंटर यानी शिकारी। उसके बाद है शार्प, SHARP, शार्प, शार्प यानी तेज। उसके बाद है लॉन्ग, लॉन्ग एगो यानी काफ़ी समय पहले। उसके बाद है पास्ट थ्रू, से होकर गुजरा। उसके बाद है एरिया, एरिया यानी इलाके या क्षेत्र। पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब। उसके बाद है अलोंग, अलोंग यानी साथ में। उसके बाद है वन डे यानी एक दिन। उसके बाद है वन फाइन डे यानी एक अच्छा दिन। उसके बाद है रॉप्स, रॉप्स यानी रस्सियाँ। उसके बाद है कॉट, कॉट यानी पकड़ा। उसके बाद है बाइटिंग, बाइटिंग यानी काट लिया। उसके बाद है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल। उसके बाद है सेट फ्री, सेट फ्री यानी आज़ाद कर दिया। उसके बाद है सर्च, सर्च यानी तलाश। उसके बाद है फीट, फीट यानी पैर या पाँव। उसके बाद है कील्ड, कील्ड यानी मार दिया। उसके बाद है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड यानी निवेदन किया। उसके बाद है एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया। उसके बाद है डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग यानी परेशान करना। उसके बाद है कम अलोंग यानी साथ आना। उसके बाद है क्विकली, क्विकली यानी शीघ्रता से। उसके बाद है मेकिंग फन, मजाक बनाना। अब हम चैप्टर देखेंगे। तो लेट्स रीड, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी काफ़ी समय पहले। अ ग्रुप ऑफ रैट्स, एक जो चूहों का जो ग्रुप है या समूह है, लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, जंगल में प्रसन्नता से या खुशी खुशी रहता था। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों का समूह या हाथियों का ग्रुप, पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस इलाके से होकर गुजरा या उस एरिया से होकर या उस क्षेत्र से होकर निकला या गुजरा। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट, चूहों के बहुत सारे घर उनके बड़े पैरों के नीचे नष्ट कर दिए गए या ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद है सम रैट्स वर ऑल्सो कील्ड, कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का जो राजा मूसक राज, फैन टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा गजराज के पास गया। गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, राजा गजराज के पास गया और उससे प्रार्थना की कि वह अपने झुंड को तालाब तक कोई अलग रास्ते से ले जाए, किसी अन्य रास्ते से या अलग रास्ते से ले जाए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट, उसके बाद हाथियों से दूसरे रास्ते को, उसने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसके बाद हाथियों से दूसरे रास्ते पर जाने को कहा। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना परेशान किए। अब हम चैप्टर रीड करेंगे। अब वापस से एक बार देखेंगे इस पैराग्राफ को। लॉन्ग लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रैट्स, चूहों का जो समूह है या फिर ग्रुप है, लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, जंगल में प्रसन्नता से या खुशी खुशी जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का जो झुंड है, पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ
वाटर, पानी की तलाश में उस इलाके से होकर निकला या गुजरा। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। चूहों के बहुत सारे घर उनके बड़े पैरों के नीचे नष्ट कर दिए गए। देखो बच्चों, आपको एक पिक्चर भी दे रखी है कैसे हाथी ने चूहों को अपने नीचे ले लिया है और घर को सारों को नष्ट कर दिया है। दिख रहा है ना पिक्चर में। Some rats were also killed. कुछ चूहे भी मारे गए। देखो इस पिक्चर में दे रखा है, ये देखो कुछ चूहे भी मर रहे हैं, ये देखो। फिर है आगे द किंग ऑफ रैट्स, जो चूहों का जो राजा है, मूसक राज। द किंग ऑफ रैट्स, जो चूहों का जो राजा है, मूसक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, किसके पास गया? द किंग्स ऑफ द एलिफेंट्स, गजराज, जो हाथियों का जो राजा है, गजराज, उसके पास गया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक his herd through another route to the pond. मूसक राज हाथियों के राजा गजराज के पास गया और उससे प्रार्थना की कि वह अपने झुंड को तालाब तक किसी और रास्ते से ले जाए। He accepted the request. उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया या स्वीकार कर लिया। And told the elephants to take the other way without disturbing the rats. और हाथियों से दूसरे रास्ते पर जाने को कहा, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना परेशान किए। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। मूसक राज वॉज वेरी हैप्पी। मूसक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। मूसक राज गजराज से बहुत खुश हुआ और प्रसन्न हुआ। मूसक राज क्या हुआ? उससे बहुत खुश हुआ। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद कहा। एंड प्रोमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, और वादा किया कि यदि आवश्यकता हुई तो चूहे हाथियों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उसके बाद है हियरिंग दिस, यह सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। यह सुनकर झुंड के हाथी या हाथियों का झुंड जो हंसने लगा, यह सोचकर कि छोटे चूहे बड़े हाथियों की मदद या सहायता या हेल्प किस प्रकार कर सकते हैं। अब इसी पैराग्राफ को एक बार फिर से देखेंगे। मूसक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। मूसक राज गजराज से बहुत खुश हुआ और प्रसन्न हुआ या खुश हुआ। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद कहा। एंड प्रोमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड, उसने उसको धन्यवाद दिया और वादा किया कि यदि आवश्यकता हुई तो चूहे हाथियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उसके बाद है हियरिंग दिस, यह सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। यह सुनकर झुंड के हाथियों का झुंड हंसने लगा, यह सोचकर कि छोटे चूहे बड़े हाथियों की सहायता किस प्रकार या कैसे कर सकते हैं। आज हमने इतना चैप्टर पढ़ा, आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।